हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ केयर एंड होम केयर। तो कल है मेरे छोटे बेटे का बर्थडे ऋषित का, और उसी की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। तो हम कर रहे हैं डेकोरेशन। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ऋषित कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि जिसका बर्थडे होता है वो ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो वो लगा हुआ है कि मैं अपनी डेकोरेशन खुद करूँगा। उधर उसके पापा भी कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई बर्थडे होता है और थोड़ी डेकोरेशन ऐसे ग्रैंड जैसी करनी होती है, थोड़ी सी बड़ी डेकोरेशन करनी होती है, तो रात में ही कर करके रख देते हैं। इससे क्या होता है, टाइम बचता है, टाइम की सेविंग होती है। और रात में डेकोरेशन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर आप बाहर से किसी को बुला करके करा रहे हैं तो सेम डे पर भी आप करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इस पर देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे बर्थडे की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैंने ज़्यादा तो कोई शूट नहीं किया, क्योंकि अगर घर में ही सब कुछ आप करते हैं तो ज़्यादा शूट वगैरह नहीं हो पाता। लेकिन मैं कोशिश करूँगी आगे से काफ़ी कुछ अच्छे से सुधार करने की वीडियो वगैरह में। और मैंने खास करके देखा है, अगर आप किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। आगे ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। अब यहाँ पे मैं रात के बर्थडे के डिनर की तैयारी कर रही हूँ, पार्टी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं खाना बाहर से ऑर्डर नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अभी भी 2-4 ऐसे प्रोग्राम हुए थे, तो 1-2 बार बाहर से मंगा लिया था, और हम बाहर का ज़्यादा खाते नहीं हैं। मैं कोशिश करती हूँ अपने हाथों से बनाऊँ, अपने हाथों से सर्व करूँ, क्योंकि कभी कभी लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज़ आपके घर पे आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि खुद से करना। थोड़ी मेहनत हो जाती, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, बट फिर भी बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ फैमिली फ्रेंड्स ही आने थे, तो मैं घर पर ही तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने मेन्यू में रखा है छोले भटूरे और पाव भाजी। यहाँ पे मैं मैदा को छान रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो मैदा ली है भटूरे बनाने के लिए, और इसमें मैंने डाली है रवा। तो दोनों ही सेम क्वांटिटी में लिया है। आधी रवा है, आधी सूजी है। सूजी थोड़ी कम है, मतलब अगर 3 कप आप मैदा ले रहे हैं तो 2.5 कप सूजी है। तो इससे क्या होते हैं, भटूरे एकदम से क्रिस्पी अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट भी रहते हैं, और ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है, और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि मैदा अगर आप प्योर मैदा में बनाएंगे तो हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है। अब मैंने फटाफट से आटा लगाने की तैयारी कर दी। इसमें थोड़ा शुगर डाला। अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपको चैनल पे दूंगी। और मैं कभी भी कोई भी खाना बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ उसमें बेकिंग सोडा वगैरह ना डालूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो ये पाउडर है जो केक में डालते हैं, और बेकिंग सोडा मैं ज़्यादा डालना प्रेफर नहीं करती हूँ। बिना सोडे बिना पाउडर के भी अच्छे भटूरे बन जाते हैं। और अगर मैं छोले भी बनाती हूँ तब भी मैं उसमें बेकिंग सोडा डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ऐसे ही मैं डायरेक्ट बनाती हूँ। और बहुत अर्जेंट होता है तो ही वो भी चुटकी भर मैं सोडा डालती हूँ। जैसे कि छोले भटूरे बना रही हूँ तो चुटकी भर उसमें सोडा डाल देते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए होता है। वैसे सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि अगर अच्छे से सीटी लगा करके आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपके छोले पक जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ भटूरे का मैदा। फटाफट से आटा लग करके रेडी हो जाएगा। तो अगर आप कभी भी छोले भटूरे बना रहे हो तो आटा कम से भी कम आपको 6 से 7 घंटे पहले लगा करके रख दो। अगर इससे भी ज़्यादा आपके पास टाइम है तो इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए आप लगा करके रख दो भटूरे का आटा, क्योंकि इसमें स्टार्च अच्छे से आ जाता है, थोड़ा खंबीर सा हो जाता है, बहुत अच्छे से फूल जाता है आटा। और अगर आप इनो सोडा वगैरह डाल रहे हैं तो डायरेक्ट भी बन जाते हैं, तुरंत के तुरंत भी आप 1-2 घंटे पहले भी लगा करके रख दें। लेकिन ज़्यादा सोडा इनो नहीं खाना चाहिए, जो मुझे लगता है हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है। तो मैंने लगभग अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मुझे 8 बजे के आसपास बनाना है ये भटूरे। तो मैंने अभी आटा लगा करके रख दिया है आराम से, तब तक अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, अच्छे से स्टार्च आ जाएगा, इसमें बहुत अच्छे से आटा लग करके रेडी हो जाएगा। तो अब हो रहे हैं ये दोपहर के लगभग बज रहे हैं 3। हाँ, 3 बजे हैं इस टाइम पे। और मैं लग गई हूँ रात के डिनर की तैयारी करने में, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम ज़्यादा बचेगा नहीं। तो अगर एकदम से करेंगे तो टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पाव भाजी की तैयारी। सब्ज़ी वगैरह मैंने पहले ही 10-11 बजे कटिंग करके रख दी थी सुबह में ही। तो इससे क्या है, आसानी हो जाती है। अगर पहले ही थोड़ी सी बहुत प्रिपरेशन आप पहले करके रख दें
तो मैंने पहले ही कर दी थी। अब बस 3 बजे हैं, मैं फटाफट से पाव भाजी की तैयारी कर रही हूँ। मैं पका रही हूँ यहाँ पे, मतलब सॉरी बना रही हूँ, तो आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि सबको लोगों को मैंने बोला है कि 7 बजे तक आ जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल होता है, तो थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चे उठने में परेशान हो जाते हैं। और तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म करा जाए, और इसलिए लोगों को जल्दी आने के लिए भी मैंने बोला है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक तरफ मैंने पाव भाजी की तैयारी कर दी है, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ छोले, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है खास करके ग्रेवी बनाने में। तो ग्रेवी मैंने पीस करके रख दी है, लेकिन फटाफट से अब मैं लग रही हूँ काम करने। और ऊपर से 1 वीक अराउंड हो गया, 10 दिन हो गया है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रह रही है। मुझे कुछ कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, कभी कुछ ऐसे मेरा चल रहा है। अराउंड 10 दिन हो गए हैं और मैं बिल्कुल भी ऐसे ठीक फील नहीं कर रही हूँ। तो चलता है, खैर ये अप एंड डाउन चलता है, लेकिन जो मोमेंट आते हैं वो कभी कभी आते हैं। जैसे कि बर्थडे है, साल में एक बार आएगा बच्चे का, और जैसे ही वो ग्रोइंग होते हैं तो उनका भी मन होता है कि यस, ये मोमेंट हमारा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो। तो उसने खास करके कब से, मेरा बेटा कब से इसकी प्लानिंग कर रहा था, कब से बोले जा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, ये हेल्थ के इशूज़ वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन उसका बर्थडे बहुत अच्छे से मैं सेलिब्रेट करूँगी। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये छोले का मसाला। तो इसे भी मैं घर पर ही बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं छोले इससे। मैं कोई भी कोशिश करती हूँ कि सभी चीज़ें मैं घर पर बनाऊँ, क्योंकि जो घर की बनी हुई चीज़ें होती है ना, उनकी बात ही अलग होती है, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सबसे अच्छी बात होती है, मसाले वगैरह ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं, लंबे चलते हैं अगर आप घर में बना करके रखेंगे। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बना करके रखती हूँ। जैसे धनिया हो आप पीस लेती हूँ, मिर्ची भी पीस लेती हूँ, नमक मार्केट का ही लेती हूँ। और ये देखिए भाजी बन के हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर इन सब की आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि मैंने कैसे कैसे बनाया है, तो मैं ज़रूर आपको दूंगी, बस मुझे आप कमेंट कर देना। पाव भाजी की रेसिपी चाहिए, छोले की मसाले की रेसिपी चाहिए, छोले मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप, हो सकता कि मैं काश आपको खिला पाती जैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि जैसे मैं बनाती हूँ सेम उसका वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँ, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही बनाएंगे, तो बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा, वही टेस्ट आएगा अगर आप उस तरीके से बनाएंगे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए, अब यहाँ पे छोले बन रहे हैं, मैं फटाफट से छोले बना रही हूँ। और ये सब काम करते हो गया है अभी 4:30, क्योंकि पाव भाजी में भी काफ़ी टाइम लगता है। उसके बीच में मैंने थोड़ा बहुत काम किया, घर का भी काम था, क्योंकि बीच बीच में वो साइड का काम भी चलता रहता है। बेटा फिर मेरा स्कूल से आ गया 4 बजे के, 3:30 मेरा बड़ा बेटा आ गया था, फिर उसे कुछ खाने के लिए दिया, और बीच में ऋषित को कुछ दिया, फिर चाय बनाई। तो बीच बीच में ये सब काम भी चलते रहते हैं। फिर थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली, क्योंकि फिर मेरी हाउस हेल्पर आ जाती, तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ आप पूरा चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ, किसी को खुशी मिले आपकी वजह से, तो आपको करते रहना चाहिए। और इस मोमेंट के लिए मेरा बेटा कब से इंतज़ार कर रहा था। मेरा बड़े बेटे का बर्थडे जून में आता है, विराट का, और ऋषित का August 13। तो वो तब से ही इंतज़ार कर रहा था, मेरा बर्थडे आएगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। यहाँ पे फिर मेरी हेल्थ भी, मतलब 2 दिन इसके बर्थडे से पहले 9-10 को तो इतने ज़्यादा ख़राब थी कि ऐसे लग रहा था पता नहीं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। फिर मेरे हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा नहीं, 5 साल का हुआ है और बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, तो मैंने ठान लिया था कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए। मतलब उससे एक रात पहले ही, आज से जब डेकोरेशन कर रहे हैं बच्चे, तो उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, फिर डॉक्टर के भी मैं गई थी। लेकिन ठीक है, बच्चों की खुशी हो या फिर फैमिली की खुशी हो, उससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है ये सब। और नेक्स्ट डे मैंने फिर टैबलेट ली और अच्छा फील कर रही थी मॉर्निंग में, तो
फिर बोले हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, धीरे धीरे मैं कर लूँगी, कि ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। फिर फ्रेंड सर्कल भी ऐसा है कि आकर के वो भी हेल्प करा देते हैं, तो शाम को उन लोगों ने भी हेल्प कराई थी। तो आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपकी फैमिली अच्छी हो, आपके फ्रेंड्स अच्छे हों, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। तो ये देखिए छोले भी इस टाइम पे बनके रेडी हो गए हैं। रेडी तो नहीं हुए हैं, मतलब मसाला भुन गया है और इधर भाजी एकदम से परफेक्ट रेडी हो गई है। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे थोड़े से, दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया है, इसमें बटर डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूंगी। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट भी घर पर बनाया है। जो भी चीज़ें आप घर पर बनाते हैं, जैसे कि लोग रेडीमेड लेते हैं, लहसुन का पेस्ट रेडीमेड ले लेते हैं, कश्मीरी लाल मिर्ची तो मोस्टली ले ही लेते हैं, लेकिन मैं सब चीज़ें घर पर ही बनाती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब भी ये सब चीज़ें ना मैं हफ्ते भर पहले ही तैयार करके रख देती हूँ। कुछ भी ऐसे अगर मुझे अमाउंट में चाहिए होता है तो मैं पीस करके तैयार करके रख देती हूँ, तो इससे काम भी आसान होते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इधर मैंने छोले भी रख दिए हैं। छोले भी ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। और अब मैं दे रही हूँ छोटे बेटे को पाव भाजी। वो बोला था मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे पाव भाजी दे दो, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था। बीच बीच में मैं कुछ और भी कर रही थी, तो ये करते करते मुझे हो गए 5 o'clock। तो इस टाइम पे मोस्टली मेरे बच्चे स्नैक्स वगैरह उन्हें चाहिए होता है, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, और आज कुछ ऐसा अभी तक उन्हें ठीक से मिला नहीं था इस टाइम पे। तो मैंने कहा ठीक है तुम पाव भाजी खा लो। तो वो अब अपनी पाव भाजी इंजॉय कर रहा है। फिर शाम को उसके फ्रेंड्स आ जाएंगे तो उसमें बिजी हो जाएगा, तो फिर वो नहीं खाएगा। उसे क्या रहता है, घर में सब लोग रहते हैं तो मुश्किल ही खाता है। फिर सब चले जाते हैं तो तब फिर उसे बोलता है कि भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, तो तभी खास करके वो खाना पसंद करता है। साथ में तो बस फिर खेल चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए बच्चों को। और छोटे बच्चे कुछ इस तरीके के ही होते हैं। फिर विराट भी आ गया। विराट भी बोला कि मम्मा मुझे भी दे दो, तो फिर मैंने विराट को भी दिया। और यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कहाँ पर रखूँ, क्या करूँ, तो फटाफट से मैंने प्लेट ली। और ये अभी विराट को मेडिसिन दे रही हूँ मैं। कैमरे में नहीं आया है, वो बोला है मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है। तो बस यही मेरी तैयारी थी। मिठाई मैंने बाहर से मंगा ली थी, मिठाई में आइसक्रीम मंगाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और अब बोल रहे हैं लोग गाइस। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा मूड नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी डाउन है, तो इसलिए थोड़ा ऐसे आपको मेरा फेस पे लग रहा होगा। लेकिन बाद में फिर काम करने के बाद फिर मैंने थोड़ा आराम किया, 1 घंटा फिर मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मेरा मतलब बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिला, फिर मैं ठीक हो गई, तो अच्छा लगा, अच्छा फील हो रहा था बाद में। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं थक गई थी। और बाकी कोई ऐसे कोई वीडियो नहीं है। तो ये देखिए फाइनल डेकोरेशन कुछ इस तरीके की थी। तो पाव भाजी बनाई मैंने, छोले भटूरे बनाए, लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, लेकिन कोई वीडियो मेरे पास नहीं है, क्योंकि काम इतना होता है लोगों को सर्व करना, लोगों को चीज़ें करना। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं अपने अंदर लेकर के आऊँगी कि हाँ, शूट करते रहना चाहिए। और किसी के पास होगी तो मैंने पूछा है, लेकिन अभी किसी का जवाब नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सोचा ठीक है अपलोड कर देती हूँ। और ये फाइनल ऋषित का बर्थडे फाइनली जैसा मैं चाहती थी वैसा सेलिब्रेट हो गया है। 5th ईयर का बच्चा है, कब बर्थडे हुआ है, तो एक याद भी रहता है, मेमोरेबल रहता है। तो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।